सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को राम राम, आदाब, नमस्ते, सभी को प्यार भरा नमस्ते। ठीक है भाई, चलो सॉरी, ये कैलकुलेशन मैंने कर दिया है लेकिन वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ था। आई एम सो सॉरी। तो चलिए भाई, मैं इसके एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। तो हमारे पास आज का सेशन जो होने वाला है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क के स्पेशल केसेस। हमारे पास स्पेशल केसेस क्या क्या होने वाले हैं, जो कि अभी हमने लिखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर, इसके डायमीटर पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है। देखो भाई, डायग्राम तो कल वाला ही है, डायग्राम सेम वही है, लेकिन आज मैंने इसमें क्या एडिशन किया है कि इसका जो सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट पे मैंने इसके जो है तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर रखे हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। बाकी कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ यही किया था कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पर हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रा किया हुआ है। अब भाई अगर बात करें अबाउट इस डायमीटर, तो डायमीटर इसके दो रहने वाले हैं। एक हमारे पास है एक्स एक्सिस पे डायमीटर जो कि यहां से यहां तक है, और दूसरा हमारे पास वाई एक्सिस पे डायमीटर यहां से यहां तक है। ठीक है, कुछ भी नहीं है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जेड एक्सिस विल बी द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क, है ना, जिसपे हमने कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की थी, वो हमारे पास आया था एम आर स्क्वायर बाय 2। ओके, तो भाई अगर ये दो डायमीटर है तो भाई इन दो डायमीटर्स के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का है। ठीक है, तो हमने बात किया कि भाई अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, देखो भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेसिक्स का नॉलेज होना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं ये आपसे गुजारिश करूंगा, जिसने इस क्वेश्चन के बेसिक्स को नहीं देखा है, इस चैप्टर के बेसिक्स को नहीं देखा है, दैट इज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अगर नहीं पढ़ा हुआ है, तो प्लीज जाके इसके प्लेलिस्ट में आपको ये क्वेश्चंस दोनों मिल जाएंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम के प्रूफ दोनों के मिल जाएंगे। तो उसके बगैर इसका थोड़ा सा निकालना जो है मुश्किल हो जाता है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से बहुत आसान हो जाता है। तो उनको जाके देख लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को देख लीजिए, बहुत आसानी से समझ आपको आ जाएगा। ठीक है, तो भाई हमने बात कर रहे हैं कि भाई इसके डायमीटर पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। भाई अगर हम बात करें, ये मेरे पास वो कल वाला डिस्क था, ठीक है, यही वो डिस्क है। कल हमने इसको इस एक्सिस पे, इस एक्सिस के अराउंड ऐसे घुमाया था। ठीक है, इस एक्सिस के अराउंड हमने ऐसे घुमाया था और हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता किया था कि इस एक्सिस पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। इट वाज एम आर स्क्वायर बाय 2। आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं, सर ये जो मेरे पास एक्सेस है ये इसके बिल्कुल सेंटर से पास होगा, और दूसरा एक्स एक्सिस अगर मेरे पास ये है तो वाई एक्सिस ऐसे पास होगा। लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंड डायमीटर जो है वो तो सेम रहने वाला है। डायमीटर में कोई प्रॉब्लम तो आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि सर एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, तो दोनों एक्सिस पे डायमीटर तो सेम होगा, है ना। तो अगर डायमीटर सेम है तो मैं किसी एक डायमीटर पर निकाल देता हूं, उसको 2D कर दूंगा, खत्म कहानी, है ना। तो हमने अब इस डिस्क को ऐसे घुमाना है, कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे। तो बोलो भैया कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, है ना। तो चलिए भाई, हमने क्या कहा कि भाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के तहत हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस विल बिकम इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस। लेकिन डायमीटर सेम होने के कारण एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेम होगा, और उसको हमने पुट कर दिया आईडी के बराबर, है ना। तो अगर हम इसमें आईडी पुट कर देते हैं, इसको भी आईडी और इसको भी आईडी, तो ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स आईडी। एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस डायमीटर, डायमीटर के अलाउंग निकालना तो 2 इस साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो डायमीटर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग जेड एक्सिस, है ना। तो जेड एक्सिस पे हमने कल निकाला था एम आर स्क्वायर बाय 2, तो 2 to the 4, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस डायमीटर विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय 4, एम आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है भैया, इसके अगले सेशन में नहीं, मतलब अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा केस क्या कहता है कि भैया इसके टेंजेंट पे निकाल, कि टेंजेंट पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा जब टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन है, एंड जब टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ओके, सो चलो भाई, ओके ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। दूसरा स्पेशल केस इसका जो है, कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स ऑन प्लेन, अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स ऑन प्लेन।
अपने ही प्लेन पर टेंजेंट है। पहली बात तो टेंजेंट है और इसके प्लेन पर ही है, ठीक है। तो टेंजेंट होगा तो कहां पे आएगा, एज पे आएगा, डिस्क के बिल्कुल एज पे आएगा, है ना, ठीक है, कहीं यहां पर आएगा। और दूसरी बात तो यह है कि सर पैरेलल टू इट्स प्लेन है, अबाउट इट्स ओन प्लेन, ऑन प्लेन मतलब पैरेलल टू द प्लेन, ठीक है। तो भाई हमारे पास कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये अगर मैं इसको ऐसा समझाऊं तो कैसा होगा ये, चलो हमने जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला वो निकाला ऐसा, ठीक है। ये हमारे पास डिस्क है, ये इसका जेड एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है और ये इसका एक्स एक्सिस है। हमने इस पर ऐसे निकाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कहता है कि अबाउट एन एक्सिस अबाउट अ टेंजेंट इन इट्स ओन प्लेन, इसके टेंजेंट है, पहली बात तो ये ऐसे है, ठीक है, और इसके ऑन प्लेन में है, अपने प्लेन में है। तो भाई देखो ये कुछ होगा इस प्रकार से, हमारे पास ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा। तो कहता है हमने यहां पर निकाला तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ ऐसा घुमाया, ठीक है, तो इसका एम आर स्क्वायर बाय 4। अब कहता है कुछ इस प्रकार से, देखिए क्या होगा कि ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस दोनों पैरेलल टू ईच अदर है। तो अब हमें डिस्क को ऐसे घुमाना है। जब हम डिस्क को ऐसे घुमाएंगे, जैसे वो पंखा नहीं होता जिससे हवा करते, बस उसी प्रकार का। तो अब हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो पता करेंगे भाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कहता है ये कि इस एक्सिस पे हमें निकालना है, ये एक्सिस और इसका जो डायमीटर है वो दोनों पैरेलल है। ध्यान दीजिए कि जो हम एक्सिस पे निकाल रहे हैं, जिस एक्सिस पे हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो वो सर कुछ इस प्रकार से है, वो कुछ इस प्रकार से, ये वाला एक्सिस है, ठीक है। अभी इसको मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूं, ठीक, ये एक्सिस है इसका। अब देखिए भैया हमने डायग्राम से देखा, 3D डायग्राम है, बोर्ड पे थोड़ा समझ नहीं आएगा। तो भाई होगा क्या कि ये एक्सिस और ये एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल है, ये एक्सिस और वो एक्सिस पैरेलल है। ओके भाई, सॉरी। तो ये दोनों एक्सिस हमारे पास क्या है, डायमीटर, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हमें यहां पर घुमाना है, तो जब हम यहां पर इसको रोटेट करेंगे कुछ इस प्रकार से, ये ऐसा रोटेट करेंगे, तो अब हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। तो चलिए भैया इसका प्रूफ करते हैं। अकॉर्डिंग टू फिगर हम इस एक्सिस का नाम दे देते हैं, लेट अस सपोज दैट इट इज ए बी एक्सिस। अकॉर्डिंग टू फिगर ए बी एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड diameter, AB axis of rotation, मैं सीधा सीधा लिख देता हूं, AB axis of rotation is parallel to its diameter, है ना, parallel to its diameter है। तो therefore according to parallel axis theorem के तहत हमारे पास क्या है सर कि भाई जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IAB, वो किसके बराबर होगा भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर प्लस टोटल मास ऑफ द डिस्क, और इन दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, देखो भैया इन दो एक्सिस के बीच का, एक ये एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रहा है और दूसरा एक्सिस जिसपे हम इसको घुमा रहे हैं, इन दो एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है सर, यहां से लेकर यहां तक, दैट इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द डिस्क, मतलब यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, एंड इट इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द डिस्क, है ना। तो mr², दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है भैया। तो IAB हमारे पास कितना होगा, IAB विल बिकम इक्वल टू mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर प्लस mr²। तो सर 1/4 प्लस 1 और mr² निकलेगा कॉमन, तो ये कितना होगा सर, 4/5/4 mr²। This will be the moment of inertia about the axis
perpendicular to sorry, not perpendicular to plane, about an axis tangent to the disk and parallel to the plane of the disk, and parallel to the plane of the disk. कि भाई अगर मैं इस डिस्क को ऐसे घुमाऊंगा ना तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होने वाला है, एम आर स्क्वायर 5mr स्क्वायर बाय 4, 5mr स्क्वायर बाय 4। ओके भैया, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में हम देखते हैं। ओके भाई, सो चलिए अब हम इसके बारे में बात करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, इसका तीसरा केस हमने कहां पे निकाला, इसके डायमीटर पे निकाला, इसके टेंजेंट पे निकाला, जबकि वो टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द डिस्क था। अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट अ टेंजेंट। एक तो टेंजेंट है, दूसरी बात क्या है, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। दूसरी बात यह है कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। ठीक है भाई, क्वेश्चन को समझ लीजिए। तो टेंजेंट कहां पे गिरेगा, यहीं पे गिरेगा, इस पॉइंट पे गिरेगा, है ना। ओके, और दूसरा ये है कि सर ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, मतलब कुछ इस प्रकार से एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसा ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा यहां पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है भाई, ये होगा। कुछ इस प्रकार से मैं नीचे वाले एक्सिस को हो सके तो मिटा ही देते हैं भाई, है ना। ये अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, इसको मैं मिटा देता हूं, इसको हम ऐसा करते हैं, मिटा देते हैं। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने मिटा दिया। ओके, चलिए भाई, तो अब हमें कह रहा है कि भाई ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और जब मैं इसको ऐसे यहां पर घुमाऊंगा तो ए बी एक्सिस इसको मान के चलता है, या चलो ए बी एक्सिस हमने दूसरे वाला लिया था, इसको सी डी मान के चलते हैं। तो सी डी एक्सिस पे कितना होगा, सी डी एक्सिस पे कितना होगा। देखिए क्वेश्चन की डायग्राम को समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन का डायग्राम क्या कहता है, कहता है एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने ऐसे निकाला, अभी जो इससे पहले वाला केस निकाला वो ऐसे निकाला। अब जो केस है वो हमारे पास है कुछ इस प्रकार से, ये हमारे पास है, ये हमारे पास है जेड एक्सिस ऐसा, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। अब दूसरा कहता है कि टेंजेंट है, तो टेंजेंट कहां पे आएगा, इस पे आएगा, इसके कॉर्नर पे। और दूसरा कहता है टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ऐसा। ये हो गया सर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, ऐसा। ये इसका प्लेन है और इसके प्लेन पर परपेंडिकुलर। तो देखिए यहां पर ये जो है ना कुछ इस प्रकार से डायग्राम है, ये जेड एक्सिस है, ये हमारे पास ब्लू वाला एक्सिस जो है ये वाला एक्सिस है, और इस एक्सिस के अराउंड हम इसको घुमाने वाले हैं कुछ इस प्रकार से, ऐसे घूमने वाला है। तो कहता है अब इस एक्सिस के अराउंड इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना है अबाउट सी डी एक्सिस। हमें वही पता करना है कि आई सी डी कितना होगा, आई सी डी कितना होगा। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अकॉर्डिंग टू फिगर, मैं सीधा लिख देता हूं भाई। जो एक्सिस हमारे पास है, सी डी एक्सिस जो हमारे पास है वो किसके पैरेलल है सर, जेड एक्सिस के पैरेलल है। सी डी इज पैरेलल टू जेड एक्सिस, सी डी जो हमारे पास है वो जेड एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है भैया, अगर सी डी जेड एक्सिस के पैरेलल है और कितनी दूरी पर है भाई, टेंजेंट है तो आर दूरी पे होगा, रेडियस ऑफ द डिस्क रेडियस पे बराबर होगा। ठीक है, पैरेलल टू जेड एक्सिस हमारे पास है, तो भाई देयरफॉर अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फिर से वही बात, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आ रहा है। तो भाई फिर से अपील करूंगा कि भाई जाके इसके बेसिक लेक्चर्स परपेंडिकुलर एक्सिस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को देख लीजिए। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंगली आई अबाउट सी डी कितना होगा, इट विल बिकम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस प्लस टोटल मास ऑफ द डिस्क इनटू द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि सेंटर से पास हो रहा है,
और एक ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो कि इसके टेंजेंट है, मतलब बाउंड्री पर है। तो इस डिस्क के सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, दैट विल बिकम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द डिस्क, सो इट विल बी mr square which implies moment of inertia about cd will becomes equals to moment of inertia हमने कल वाले सेशन में निकाला था अबाउट इट z एक्सिस, वो हमारे पास है mr square by 2, so it will be mr square divided by 2 plus mr square। तो ये हमारे पास कितना होगा सर, ये होगा हमारे पास 1/2 जमा 1 mr स्क्वायर। देखो कॉमन किया है, mr स्क्वायर को बाहर निकाल, तो ये कितना होगा 3/2 mr स्क्वायर। तो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट CD कितना आएगा, 3/2 मास ऑफ द डिस्क इनटू रेडियस का स्क्वायर। भाई क्लियर है? आई होप कि क्लियर हुआ होगा। जिसको क्लियर नहीं हुआ है वो पूछ सकता है ना, कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकता है, बार बार पूछ सकता है, भाई कोई दिक्कत नहीं, फिर से कर लेंगे, है ना। अगर नहीं होगा तो 3D एनिमेशन से कर ले। अभी मेरे को नहीं लगता कि 3D एनिमेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि भाई हमने तो प्रैक्टिकली ऑब्जेक्ट्स को लेकर किया हुआ है ना। तो चलिए भाई आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप कि सारे आपके क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हुए होंगे। मैं कोशिश करूंगा कि अगले सेशन में 1-2 न्यूमेरिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे हम बात करें, या तो फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फीयर पकड़े, या तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हमारे पास सिलेंडर पकड़े, है ना। हॉलो सिलेंडर का कितना होगा, सॉलिड सिलेंडर का कितना होगा, या तो वो करेंगे या तो 1-2 न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर। तब तक न्यूमेरिकल जब तक नहीं करेंगे तब तक फील नहीं आता है, तो फील देने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें।